हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सरला देवी अपने 8 साल के पोते अंश के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अंश कह रहा था कि दादी आप बॉलिंग करो। उन्होंने बोला, अंश बेटा, दादी तो बूढ़ी है ना, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं ज़ोर से नहीं मारूंगा, अंश ने बोला। दादी पोते का मैच चल रहा था। अचानक गेट पर आहट हुई। देखा तो अंश की बुआ रीमा आ रही थी। बुआ! अंश दौड़कर बुआ के पैरों में लिपट गया। झट से बुआ के पैर को छूकर कहा, बुआ आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बुआ ने पर्स से अंश को उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में अंश ने गर्दन हिला दी। रीमा माँ को गले लगाते हुए कही, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ। आज तू कितने दिनों बाद आई? अरे माँ, जॉब का तो तुम्हें पता ही है, छुट्टी कहाँ मिलती है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिल लूँ। दोनों माँ बेटी बातें करने लगे। सरला जी बिटिया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। चाय पीते हुए रीमा ने कहा, माँ, भैया और भाभी ने तुम्हें अपने बच्चों की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन अंश के पीछे दौड़ती रहती हो। यह उम्र तुम्हारे बच्चे पालने की तो नहीं है। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, डे बोर्डिंग में डाल सकते हैं। रीमा के भाई विकास और भाभी सुहाना दोनों इंजीनियर थे। रीमा ने बोला कि उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार बना दिया है। सरला जी ने बोला, अरे रीमा, तू यह क्या बात लेकर बैठ गई? माँ के पास आई है तो 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। तुम कहो तो मैं सुहाना से बात करती हूँ। सरला देवी चौंक गई और बोली, खबरदार जो इस तरह की फालतू बात अपनी भाभी से की। जब तेरी बेटी पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल तक की होने तक जो रोज ऑफिस जाते हुए तुम उसे यहाँ छोड़कर जाती थी, तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे सास ससुर के साथ रहते हैं तो क्या वो जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। मेरे बेटा और बहू मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं और मैं अपने पोते को जरा सा देख लेती हूँ तो मैं आया बन गई। सच तो यह है कि अंश के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वह सारा दिन दादी दादी करके मेरे पीछे घूमता रहता है। माँ, तुम तो कुछ समझती नहीं, बड़ी भोली हो। देख बेटा, यह मेरा घर है और इसे कैसे चलाना है यह मैं और मेरी बहू देखेंगे। तू अपना घर देख। और हाँ, एक बात और, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वह चौकीदार नहीं होता। यह हम सबका घर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है। इतने में सुहाना आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। रीमा को देखकर मुस्कुराई और पैर छूकर बोली, दीदी आप इस बार बहुत दिनों बाद आई हैं, सब कैसे हैं घर पर? रीमा बोली, सब ठीक है। अरे माँ, आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं दीदी के फेवरेट दुकान से समोसे और रसमलाई ले आती। मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ, यह आ रहे हैं, ले आएंगे। जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, आज तू बहुत थकी सी लग रही है, सरला जी ने उसे प्यार से देखते हुए बोला। सुहाना फ्रेश होकर आकर बैठ गई और बोली, दीदी आप कब आए? यही कोई 2 घंटे पहले, सुहाना बोली। तब तो आपने माँ से बहुत गप्पे लड़ाई होगी, मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की। इसे सीख दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई है इसलिए इसका कोर्स भी छूटा हुआ था। तो हो गया कोर्स पूरा? सुहाना खिलखिलाती हुई बोली। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है, सरला जी हंसकर बोली। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।